Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel English Studies with Mohsin Munir. So student, we have come up with a new topic. What is the difference between will and would? So students often find a sort of confusion whether to use will or would. सबसे पहले तो बात करेंगे स्टूडेंट्स के will और would के लिए आप उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं फ़िक्रे की एंडिंग पे गा गे गी। तो अक्सर स्टूडेंट्स को इस पर कन्फ्यूजन होती है कि will लगाएं या would लगाएं। तो इस पे आज की वीडियो है, इंशाल्लाह होपफुली यू विल लर्न। इसके मतलब आप सीखेंगे कि मतलब कन्फ्यूजन आपकी जो है इस पे कम होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विल की। विल आपने वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे आपने थोड़ा श्योरिटी के साथ बात करनी है, ठीक है। एन इवेंट सर्टन एंड पॉसिबल इन फ्यूचर, ठीक है। आपने आने वाले वक्त फ्यूचर के मतलब बात करनी है और थोड़ी श्योरिटी के साथ करनी है कि ऐसा करेंगे, तो वहाँ पे आपने विल यूज़ करना होता है। जैसे मैं कहूँ कि वो आज शाम लाहौर जाएगा वो आज शाम लाहौर जाएगा, तो इसमें एक किस्म की श्योरिटी और सर्टेनिटी की बात है, लिहाजा हम इसको विल में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे ही, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारे पास, यही विल। और विल और वुड जब ये अकेले यूज़ हो, वी हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इनके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है। तो ये जाना हमारे पास वर्ब है, ही विल गो। तो किसी सिमत को बताने के लिए जो है ना, डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने टू लगाना होता है। ही विल गो टू, कहाँ जाएगा, लाहौर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आज शाम को आप लिख सकते हैं टुडे इवनिंग। स्टूडेंट, इसके अलावा हमने विल को यहाँ पर कहाँ पे यूज़ करना है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हमने यूज़ करना होता है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई कंडीशन बयान की जाए, जिसमें कोई शर्त बयान की जाए, ठीक है। उसका स्टार्टिंग इस तरह होती है कि उर्दू में अगर से आपने फ़िक्रा स्टार्ट करना होता है, उसके दो हिस्से हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो पहला कंडीशनल सेंटेंस है वहाँ पे भी आपने विल का यूज़ करना है कि अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। तो ये देखें दो हिस्सों में है, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। तो इफ़ क्लॉज जो है ये मेन होती है, इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरी जो है ना इसमें आप विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हम आगे चलकर जो है ना इस पे कंडीशनल्स पे भी आपको एक अच्छी तरह से वीडियो देंगे, ठीक है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप ट्रांसलेट करेंगे, कोमा लगाएंगे, दूसरा हिस्सा अब ये आएगा जिसमें आप विल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की जो सेंस है। ही विल शल के बाद फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है, तो फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे पास होना, ही विल पास। इसके अलावा रिक्वेस्ट के लिए भी हम विल यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। इनफॉर्मल से मुराद ये है जिसमें कोई पोलाइटनेस नहीं होती। आप ना एक ऐसे ही कोई एक आम से एक यूजुअल रूटीन माहौल में किसी से कह देते हैं कि आप मुझे अपना कैमरा उधार दोगे, ठीक है। तो उस सेंस में भी आपने विल को यूज़ कर देना है। विल सवालिया है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए फर्स्ट में यूज़ करेंगे विल यू लेंड मी योर कैमरा। इसके अलावा एम्फसिस के लिए भी आप यूज़ करते हैं। आपको पता है जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं वहाँ पे जोर देने के लिए आपने विल यूज़ करना होता है। आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, विल भी होता है एंड शैल भी होता है। एंड व्हेन यू हैव टू गिव अ सॉर्ट ऑफ एम्फसिस, यू हैव टू यूज़ विल इंस्टेड ऑफ शैल। तो शैल की जगह पे आपने विल लगाना है। जैसे मैं ये कहूँ कि हम ज़रूर मरी जाएंगे, तो स्टूडेंट्स आपको पता है हम ज़रूर मरी जाएंगे कि सब्जेक्ट हमारे पास है वी, हमने वी के साथ नॉर्मली शेल यूज़ करना होता है, लेकिन ज़ोर दे के बात की जा रही है इसलिए विल, शेल को विल में कन्वर्ट कर देना है। और ये इस तरह के वर्ड्स को ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ज़रूर को या लाजमी तौर पर या हर कीमत पर इस तरह का कोई वर्ड आपने ट्रांसलेट नहीं करना, सिर्फ विल को यूज़ कर देना है शेल की जगह पे। तो क्या करेंगे, वी विल, और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जाना, गो लिख दें या विजिट लिख दें, वी विल गो टू मरी, ठीक है। तो एक इसका यूजेज ये भी है। नो वी विल टॉक अबाउट वुड। वुड को कहाँ पे आपने यूज़ करना है, सबसे पहले तो ये है पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ठीक है।
कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने विल को जब पास में ले जाके कन्वर्ट करना है, ठीक है, गुजरे हुए ज़माने में, तब आपने विल को वुड में कन्वर्ट कर देना होता है उसकी माजी की हालत बनाने के लिए। जैसे कि उसने कहा कि वो क्रिकेट खेलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास इस फिक्रे के दो हिस्से हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है, इसने कहा, और आपको पता है दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे ही सेड, या आप शी सेड भी लिख सकते हैं, हमें ये क्लियर नहीं है। ही सेड दैट। अब आगे आप ये सोच रहे होंगे कि इसको ये लिख दो फ्यूचर इंडेफिनिट में कि वो क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, ही विल प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट वी हैव मेड अ मिस्टेक हियर। यहाँ पे हमने गलती ये की है कि यहाँ पे हमने पास्ट यूज़ कर दिया ना, तो आगे भी हमने पास्ट करना है, यानी कि विल की पास्ट फॉर्म हम चेंज करके क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वुड में, और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगनी होती है प्ले। तो इस तरह से ये मतलब पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी आपने वुड लगाना होता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इमेजिन्ड सिचुएशन इन द पास्ट। पास्ट में गुजरे हुए ज़माने में आपने कोई इमेजिन्ड सिचुएशन की बात करनी है जिसमें आप श्योर नहीं हैं, जो बात हुई नहीं है उस तरह, उसका होने का जैसे फ़र्ज़ करें चांस नहीं है, तो वहाँ पे भी आपने इसको वुड को यूज़ करना होता है। और इसका आप दूसरी सेंस में इसको सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। और सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में हम कोई पॉसिबिलिटी बयान करते हैं रिगार्डिंग पास्ट। जैसे मैं इसकी मिसाल दूंगा आपको, अगर वो तेज़ दौड़ा, अगर वो तेज़ दौड़ा तो रेस जीत जाएगा। ठीक है, तो ये मेन क्लॉज है इफ़ वाली। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, तो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे इफ़ ही। रन की सेकंड फॉर्म रैन, इफ़ ही रैन फास्ट। आप कोमा यूज़ करेंगे तो रेस जीत जाएगा, इसी सब्जेक्ट को आगे भी लेके आना है, ही। आप यही करेंगे ना, ही विल विन द रेस, वो गलत है। तो आपने इस हिस्से को, दूसरे हिस्से को, यहाँ पे कोई ऐसी इमेजिन सिचुएशन की बात करने के लिए जो कि पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे आपने वुड यूज़ करना है, यानी कि विल की जगह पे क्या कर देना है, वुड। ही वुड विन द रेस, तो रेस जीत जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम रिक्वेस्ट करने के लिए ना अच्छे तरीके से एक पोलाइटनेस के अंदाज में रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम वुड यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आपने सुना होगा कि क्या आप चाय पीना चाहेंगे, तो एक पोलाइट अंदाज में रिक्वेस्ट की जा रही है। आप किसी से एक रिक्वेस्ट के अंदाज में कह रहे हैं, एक अच्छे अंदाज में कह रहे हैं कि आप चाय पियेंगे, तो गे की इंग्लिश आपने यहाँ पे विल नहीं करनी। विल थोड़ी सी इम्पोलाइटनेस को लेके आता है। आपने पोलाइट रहने के लिए, अच्छी सेंस में रिक्वेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट के लिए वुड यूज़ करना है। ठीक है, तो वुड को स्टार्ट में लेके आएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वुड यू लाइक टू हैव टी। हैव लिख दें या टेक लिख दें, दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, तो एक अच्छे अंदाज में इस तरह पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट करने के लिए आपने वुड लगाना है। उसके बाद लिखा हुआ है पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी आपने वुड यूज़ करना होता है। पास्ट हैबिट को बताने के लिए, यानी कि यूज़ टू की जगह, आपको पता है हम इसका बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ है कि हम पास्ट हैबिट को बताने के लिए वुड यूज़ टू यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो यूज़ टू की जगह पर, उसकी जगह पे वुड भी यूज़ होता है। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि वो सारा दिन क्रिकेट खेलता था, खेला करता था, इस तरह की सेंस में आपके पास फिक्रा आए ना, तो ये देखें पास्ट हैबिट को शो कर रहा है कि वो ऐसा काम करता था या किया करता था। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए आप इसको यूज़ टू में भी लिख सकते हैं, ही यूज़ टू प्ले क्रिकेट ऑल द डे। तो आप यूज़ टू को रिप्लेस करके वुड भी यूज़ कर सकते हैं ऐसी पास्ट की किसी एक्टिविटी को या गुजरे हुए ज़माने की किसी आदत को बताने के लिए जो आप करते रहे हों।
ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे ही वुड। यूज टू भी लिख सकते हैं, यूज टू के रिप्लेस करके आप वुड भी लिख सकते हैं, पहली फॉर्म आएगी, वुड के बाद भी यूज टू जो है उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और प्ले, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ही वुड प्ले क्रिकेट। आगे हमारे पास ये एक्स्ट्रा वर्ड हैं, सारा दिन, ऑल द डे लिख दें। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर today's topic regarding the difference between will and would, and I hope you have well understood what is the difference between will and would. तो आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you may have more informative videos like that. Thank you. Allah Hafiz.